बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने इससे पहले भोला सबक को आधा पढ़ा था और उसमें भोला जो कहानी सुनने के लिए अपने दादा को के साथ एकदम मगन हो जाता है और भोला के दादा को कहीं जाना होता है और पटवारी के साथ कहीं जाना होता है तो भोला को उसके दादा कहानी वगैरह सुना लेते हैं। उसके बाद कुछ सवाल का जवाब होता है, भोला सवालों के जवाबात भी देता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके दादा क्या कहते हैं ये देखेंगे हम लोग, है ना। अब देखते हैं उसके दादा क्या कहते हैं। भोला के सवाल के जवाब देने की वजह से उसके दादा हैरान रह जाते हैं और खुशी से कहते हैं, जीता रहे। मैंने दुआएं देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे और अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। यानी भोला के मामू जी आने वाले थे, मामू जान आने वाले थे राखी बांधने के लिए उसकी अम्मी को। तो उसी इंतज़ार में भोला बैठा हुआ था दरवाज़े पर। अब क्या होता है उसके आगे देखते हैं हम लोग। दियों को दिया सिलाई दिखाई गई, जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। अब दिया कहते हैं चराग को, यानी अब वहाँ पे अब ये पुराने ज़माने का अफसाना है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर लाइट नहीं है बल्कि घर में दिया जलाते हैं ताकि रोशनी हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है, शुरू करते हैं। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। दिया सलाई कहते हैं माचिस को। जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। तब मुतफ़क्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। क्या कहते हैं? बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। माया कहती है अपने ससुर से कि क्यों नहीं आए अभी तक भाई, है ना। अब देखिए क्या जवाब मिलता है। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। हो सकता है कि उसके मामू को यानी माया के भाई को कोई काम निकल गया होगा, इसलिए वो शायद से नहीं आ सकता होगा, इसलिए राखी के रुपए डाक में भेजेगा शायद से, अगर नहीं आए तो। मगर राखी की कहो उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। आमतौर पे आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हिंदुओं के यहाँ पर राखी जो बांधी जाती है, पैसे तो भेजे जा सकते हैं, है ना, डाक से, लेकिन राखी थोड़ी डाक से भेजी जाती है। अब वहाँ पे वही बोलते हैं, मगर राखी की कहो उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, है ना। अब देखते हैं, इंतज़ार हो रहा है मामू के आने का। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे के दहलीज पर से उठाया। अब भोला जो है उसके मामू के इंतज़ार में दरवाजे पर ही बैठा हुआ था कि भाई मामू आएंगे और आगन बोट लाएंगे और मिठाइयाँ वगैरह लाएंगे जो भी है। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफ़क्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? क्या पूछता है? बोला, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी मेरे भोले, है ना। अब माया ने भोले को क्या कहा, आहिस्ता से कहा कि बेटा उठ जाओ, कोई बात नहीं है, दरवाजे में इंतज़ार करना अच्छी बात नहीं है, शायद सुबह को आ जाएंगे, अब रात का वक्त हो चुका है, मामू जी आ जाएंगे मेरे भोले, उठ जाओ। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते औंगने लगा। औंगना यानी नींद खुमार होती है तो अक्सर ऐसा ही होता है ना। मैं सितारों की तरफ देखते देखते औंगने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। अचानक से माया की आवाज़ से मेरी आँख खुली। यानी जो बाबा है, जो उसका ससुर है, वो क्या कहता है कि अचानक से माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। क्या हो गया? फिर वहाँ पे देखते हैं, वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। वो दूध का कटोरा यानी रात में सोने के वक्त तो दूध आमतौर पे गांव वगैरह में पिया जाता था, तो उस वक्त की बात है। उसकी बहू जो माया है वो ससुर के लिए दूध का कटोरा लेकर आती है। अब उसका ससुर क्या कहते हैं, देखिए, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा, है ना बेटा, कि तुम जो मेरी इतनी खिदमत कर रहे हो इसका तुम्हें ज़रूर फल मिलेगा, है ना। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठते उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए?
है ना। अब रात का वक्त हो चुका है। अब तो क्या बताया जाता है इसके अंदर, है ना। अब उस वक्त मामू वो भी सोया रहता है, अचानक वो भी उठ जाता है। यानी रात अभी गुजरी नहीं है, माया दूध लेकर आई हुई है। अचानक से भोला पूछता है कि अभी तक मामू जान क्यों नहीं आए, है ना। तो उसके जवाब में क्या कहते हैं उसके दादा, आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के इस कद्र बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। क्या हो गया, माया भी कुछ बेताब सी हो गई। एंड इसी तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। अब शमा का मतलब होता है मोमबत्ती, शमा का मतलब होता है मोमबत्ती, है ना। कुछ देर के बाद यानी उसकी बेताबी, भोला की बेताबी को देखकर उसकी माँ भी क्या हो जाती है, जज्बाती हो जाती है, इमोशनल हो जाती है ना। कुछ देर के लिए वो भोले को लिटाकर थपकी देने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर की काम काज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया, है ना। बत्ती जलती रहने दो। अब देखो कौन कह रहे हैं, बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं ना। मेले की वजह से यानी अब वहाँ पे जहाँ की बात है, जहाँ का रहने वाला भोला है और उन लोग के गांव में, यानी गांव में मेला वगैरह लगता है। तो वो क्या बोल रहा है, वो उसका जो दादा है, भोला का दादा है ना, वो क्या कह रहा है, बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चे को अगवा करके ले जाते थे, है ना। अगवा करना, किडनैप करना, है ना, अपहरण करना जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में ना। पड़ोस के गांव में एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। उसके बाद मेरी आंख लग गई, है ना। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। चारपाई कहते हैं खाट को ना, खाट जो होती है ना, उसके अंदर चारपाई होती है, चार पैर होते हैं, तो इसलिए उसे चारपाई कहा जाता है। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं नहीं था। अब यहाँ भोला उसके साथ सोया हुआ था, लेकिन जब बूढ़े शख्स को जब नींद आ गई, लेकिन उस वक्त तक भोला जाग रहा था और उसने जो बत्ती है, लालटेन है ना, जो जला दी थी, उसको भी गायब थी, अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, है ना। अब भोले का जो दादा है वो क्या कहता है, माया हम लुट गए। क्या होता है, हम लुट गए। मैंने अपना सर पीटते हुए कहा, कहते हुए कहा, माया हम लुट गए। मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी। माया कौन थी, माँ थी, भोले की माँ थी। उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, ये कोई उसी से पूछे, है ना। शक हो जाना, फट जाना, है ना, शक हो जाने ने क्या, फट जाना, है ना। उसका जिगर, उसका जो कलेजा फट गया कि नहीं, अचानक सुन गया कि मेरा बेटा नहीं है। अब माँ के साथ क्या हाल होता है आप समझ सकते हैं। ये कोई उसी से पूछे, हम नहीं समझ सकते, बल्कि ये उसी से पूछ सकते हैं हम लोग कि उसका क्या हाल हुआ होगा। अपना सुहाग लूटने पर उसने इतने बाल नोचे ना थे। हालांकि आप लोगों को पता रहना चाहिए, माया का जो शौहर है वो क्या हो चुका था, इंतकाल कर चुका था। तो अपना सुहाग लूटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने कि उस वक्त नोचे, है ना। यानी उसका जो शौहर जब इंतकाल कर गया, उतना नहीं रोई थी, उतना मातम नहीं की थी, अपने बालों को उसने नहीं नोचा था जितना ज़्यादा अपने बेटे के गुम होने पर वो मातम कर रही थी, अपने बाल नोच रही थी। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। दीवाना यानी पागल, मजनू, है ना, जो अपने होश में नहीं रहता। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदा यानी गुम हो जाना, है ना। कहीं पर भी आदमी कहीं भी चला जाता है, कुछ चीज़ गुम हो जाती है, उससे हो गया गुमशुदा, है ना। गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगे। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी, है ना। अब मैंने आपको बताया कि उनके गांव में एक मेला आया हुआ है। अब वो मेले के अंदर बहुत सारे जो लोग जो करतब दिखाते हैं, बाजीगर जो होते हैं, जो बाजी बताते हैं ना, अलग अलग तरीके के करतब दिखाते हैं, उनको बाजीगर कहा जाता है। तो मैंने आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था।
मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें माने कि भोला मिल जाए ना। मैं दुआ किया, गिड़गिड़ाया कि मेरा पोता भोला मिल जाए, है ना। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था, है ना। उसके जो दादा है, यानी जो भोला के अब्बा इंतकाल कर चुके थे, अब घर का मेन उजाला कौन था? भोला ही था, है ना। उसी के दम से मैं और माया जीते थे, है ना। दादा और माँ जो है ना, वो अक्सर यानी उसी को देख के जीते थे, उस बच्ची को देखकर। उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ ना थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पतरा गई थी, और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चम्मच से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रहे थे। यानी इसका मतलब है कि वो बेहोश हो गई और उसे सख्त सदमा लगा था, है ना, अपने बच्चे के खो जाने का। तो वो एकदम उसके दांत है ना, आमतौर पर दांत किल्ली बैठ जाते हैं, बोलते हैं ना, उसके दांत ऐसे पूरे हो गई। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि भोले की माँ की भी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, और इस तरह से इसकी हालत हो गई थी, है ना। मेरे पाँव तले की ज़मीन खिसक गई, है ना। पाँव तले ज़मीन खिसक जाना, ये एक मुहावरा है। ये क्या है? मुहावरा है, पाँव तले ज़मीन खिसक जाना। यानी एक कोई बड़ा हादसा पेश आना, यानी जिसको देख के हम लोग क्या कहते हैं, जिसको देख के हम लोग यानी बोलते हैं ना, एकदम पाँव तले ज़मीन निकल गई, खिसक गई बोलते हैं हम लोग। यानी बहुत बड़ा सदमा हो जाना को पाँव तले ज़मीन खिसक जाना। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते यहाँ से चले जाएं, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों ना ले ली, है ना। पहले तो मेरा आदमी, यानी वो बूढ़े का जो बेटा था, वो इंतकाल कर चुका था। अभी कंडीशन ये थी कि उसका पोता भोला है, वो भी गायब हो चुका था, और उसके ऊपर ये परेशानी और बढ़ गई कि उसकी जो माया थी वो बेहोश हो गई थी। उसके दांत में पूरा क्या हो चुके थे, चिपक चुकी थी, है ना। अब उसके जो ससुर ने क्या बोला कि ये दो टेंशन से पहले भगवान ने मुझे मेरी क्यों नहीं जान ले ली। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूँ, माया होश में आ गई, है ना। अब ऐसा था कि बूढ़ा शख्स कुछ टेंशन में बेहोश होने वाला था, लेकिन उतने में माया को होश आ गया। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ। अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए ना, मैंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया और क्या कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, बोला मिल जाएगा, है ना। यूँ खाना ख़राब मत करो, यानी अपनी तबीयत अपने ऊपर जुल्म मत करो। हाँ, कोई भी बच्चा अगवा होता है, किडनैप होता है, मिल जाता है, बोला भी गया कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारे पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ, है ना। ये हादसे की खबर, यानी कुछ गांव के लोग थे, वो थाना पहुंचाने के लिए गए थे, और वो गांव से कितनी दूर था वो थाना? 10 कोस दूर। हम सब हाथ मिलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे। हम सब हाथ मलते हुए, हाथ मलना यानी कुछ कर नहीं सकते, बेयारो मददगार, है ना, हाथ मलना, है ना। इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफातन अचानक दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। क्या किया हमने अचानक भोले के मामू को देखा कि वो अंदर आ रहे थे। भोला उसकी गोद में था। कहाँ था भोला? उसकी गोद में था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी, है ना। क्या था? उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई, है ना। अब अचानक से खुशी मिल गई इनको, है ना, कि भोला वापस आ गया था और घरों के लोग सब खुश हो गए, है ना। माया ने भाई को पानी पूछा, ना खैरियत। उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस से मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में मैं परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए
और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया, बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक नहीं ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। अब समझ में आई बात कि भोला कहाँ गुम हो गया था, है ना। क्योंकि देखो वो भोला कहानी सुनने के लिए ज़िद कर रहा था और उसके दादा उसको टालने के लिए बोल रहे थे कि देखो तुम अब यानी दोपहर में कहानी सुनाते हैं तो क्या होता है कि मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और मुसाफिर रास्ता भूल जाएंगे तो तुम मत बोलना कि तो यानी तुम्हारी वजह से, यानी तुम ये मत बोलना कि मुसाफिर रास्ता भूल गया। तो वो चीज़ उसके बच्चे के दिमाग में थी। और उसके मामू भी नहीं यानी आने वाले थे और वो टेंशन में मामू नहीं आए। क्यों नहीं आए, वजह भी बताई गई इसमें कि वो उनको देर हो गई और वो रास्ता भी भटक गए थे। तो वो भोला को ऐसा लगा कि मैंने दोपहर में कहानी सुनी इसीलिए मेरे मामू नहीं आ पाए और मामू कहीं भटक गए होंगे। तो वो रातों रात क्या करता है, वो जो बत्ती जलती है ना, वो लेके जाता है और अपने मामू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और मामू उसको साथ में लेकर आ जाते हैं। तो देखिए ये हमारा सबक भोला ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मैं आपको मानी व इशारात में आपको थोड़ा सा समझा दूँ, देख लेते हैं क्या क्या मतलब होता है। तस्दीक करना, तस्दीक ये बना है सिद्दीक से, सिद्क से। सिद्क कहते हैं सच्चा, सच्चाई को, और सिद्दीक यानी सच्चा, और तस्दीक करने वाला है सच्चाई तस्लीम करने वाला, सच्चाई मान लेने वाला, है ना। तामुल यानी हिचकिचाहट, है ना। तलकीन करना, समझाना, जताना। अज खुद यानी खुद से। रूह फरसा यानी ऐसी बात जो रूह को तकलीफ़ दे। जौहड़ पानी से भरा हुआ गड्ढा, पानी से भरा हुआ गड्ढा जौहड़ कहलाते हैं। तवक्कुफ़ ताख़ीर यानी लेट हो जाना, तवक्कुफ़। पटवारी, पटवारी कहते हैं गांव की ज़मीन की पैमाइश करने वाले को पटवारी कहते हैं, है ना। अगनबोट आग से चलने वाली नाव, अगनबोट यानी आग से चलने वाली नाव, है ना। जो आपने शायद से देखा होगा कि एक ऐसे बोट होती है छोटी सी खिलौने की, उसके अंदर बत्ती जला देते हैं तो पानी पे चलती है ना, अगन बोट। दिया सलाई दिखाना यानी आग जलाना, मुराद चराग रोशन करना। मुतफक्किराना फ़िक्र के साथ। कलेजा शक होना यानी सदमा पहुंचना, बहुत दुख होना। और शक का मतलब होता है फट जाना, मतलब कलेजा फट गया, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में कलेजा फटता है बल्कि सदमा पहुँचता है। सुहाग लूटना यानी शौहर का इंतकाल हो जाना। कोस यानी 2 मील के फासले को कोस कहा जाता है। दफ़तन यानी अचानक, है ना। अब ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल। अब आपसे क्या है, क्या करना है आपको, ये पूरा सबक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सुनना है, पढ़ना है। और एक बात याद रखना आप लोग, क्या कि आपको क्लास जब शुरू होगी तो ये क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा, इसीलिए मैं इसको यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ। लिंक वगैरह आपके सामने भेजी जा रही है। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो, जैसे ही मैं डालूँगा तो आप लोग को इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।